नमस्कार। आज हम दिमाग की उन गलियों में चलेंगे जहां हमारे विचार ना अक्सर एक लूप में फंस जाते हैं। हम समझेंगे कि ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना आखिर होता क्यों है, और सबसे जरूरी, विज्ञान की मदद से इस आदत के चक्कर को हम तोड़ कैसे सकते हैं। ये सीन कुछ जाना पहचाना सा लगा, है ना? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन अनुभव है जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। और देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ओवरथिंकिंग कोई आपकी कमी नहीं है, कोई कैरेक्टर का दोष नहीं है। ये बस दिमाग का एक पैटर्न है, एक सीखी हुई आदत। और अच्छी खबर ये है कि जो आदत सीखी जा सकती है उसे बदला भी जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। ओवरथिंकिंग कोई रैंडम चीज नहीं है, ये एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न पर काम करती है। आइए समझते हैं कि आखिर ये लूप बनता कैसे है और हमारा दिमाग इसमें फंस क्यों जाता है। अच्छा, अब जरा यहाँ देखिए। ओवरथिंकिंग और प्रोडक्टिव थिंकिंग के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है ओवरथिंकिंग, जो एक ही विचार के इर्द गिर्द गोल गोल घूमती रहती है। ये सिर्फ प्रॉब्लम पर अटकी रहती है, जिससे कोई नतीजा नहीं निकलता, बस तनाव बढ़ता है। दूसरी तरफ है प्रोडक्टिव थिंकिंग। ये हमें आगे बढ़ाती है, ये सोल्यूशन की तरफ जाती है, फैसले लेने में मदद करती है और हमें एक्शन लेने के लिए तैयार करती है। चलिए अब दिमाग के अंदर एक छोटा सा टूर करते हैं। इसे आसान बनाने के लिए हम दिमाग के कुछ जरूरी हिस्सों को एक कमेटी के सदस्यों की तरह देखेंगे जो इस पूरी कहानी में शामिल हैं। तो हमारी कमेटी का पहला सदस्य है डीएमएन, यानी डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। आप इसे दिमाग का ऑटो पायलट समझ सकते हैं। जब हमारा दिमाग कुछ खास काम नहीं कर रहा होता तो ये एक्टिव हो जाता है। ये खुद के बारे में सोचने के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब ये ओवर एक्टिव हो जाता है तो यही ओवर थिंकिंग का मैदान बन जाता है। विचार बस घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अगला सदस्य है एमिगडाला। ये हमारे दिमाग का इमोशनल अलार्म सिस्टम है। इसका काम है खतरे को भांपकर अलार्म बजाना। लेकिन मजे की बात यह है कि चाहे खतरा असली हो या बस हमारी कल्पना में, एमिगडाला को फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस चिंता और घबराहट वाला अलार्म बजा देता है। और आखिर में है हमारा पीएफसी, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का समझदार सलाहकार या सीईओ है। इसका काम है लॉजिक लगाना, प्लानिंग करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना। लेकिन होता क्या है, जब एमिगडाला का अलार्म बहुत जोर से बजता है तो ये समझदार सलाहकार भी हाईजैक हो जाता है और नेगेटिव विचारों में ही उलझकर रह जाता है। अब हम उस सबसे जरूरी फर्क को समझेंगे जो इस पूरे चक्र को तोड़ने की चाबी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि एंग्जाइटी यानी चिंता और वरी यानी फिक्र, ये दोनों एक चीज नहीं है। तो ये है वो आहा मोमेंट। एंग्जाइटी एक अवस्था है, एक एहसास है। ये वो इमोशनल और फिजिकल अलार्म है जो किसी अनिश्चितता को महसूस करने पर बजता है। और वरी एक व्यवहार है, एक एक्शन है। ये वो काम है जो हमारा दिमाग उस अलार्म के बजने पर करता है, उस अनिश्चितता को सॉल्व करने की कोशिश करता है। और बिहेवियर्स मतलब व्यवहारों को बदला जा सकता है। तो ये फिक्र एक आदत कैसे बनती है? ये इस 3 स्टेप के लूप में काम करती है। पहला, कोई ट्रिगर होता है, जैसे कोई अनिश्चितता। दूसरा, हमारा व्यवहार शुरू होता है, यानी हम फिक्र करना शुरू कर देते हैं। और तीसरा, हमें इनाम मिलता है। फिक्र करने से हमें कंट्रोल का एक झूठा एहसास होता है, और यही वो इनाम है जो इस आदत को और पक्का करता जाता है, भले ही असल में हमें इससे कोई फायदा ना हो रहा हो। और यहीं से वो खतरनाक साइकिल शुरू हो जाती है। फिक्र करने का जो काम है वो खुद ही उन चिंता वाली भावनाओं को और ज्यादा पैदा करता है जिनसे वो शुरू हुआ था। मतलब एंग्जाइटी से फिक्र होती है और फिक्र करने से और ज्यादा एंग्जाइटी। हम एक ही पहिए पर घूमते रह जाते हैं। तो याद रखिए, चिंता एक एहसास है, लेकिन फिक्र एक आदत है जिसे तोड़ा जा सकता है। तो अब जब हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ गए हैं, तो चलिए अब सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। आइए कुछ ऐसे साइंटिफिक तरीकों पर नजर डालें जिनसे हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं और अपने दिमाग को नए, बेहतर निर्देश दे सकते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसके पीछे पक्की साइंस है। जैसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि एक्सरसाइज करने से बार बार आने वाले नेगेटिव विचारों में बहुत कमी आती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इस स्टडी में 70% से ज्यादा प्रतिभागी महिलाएं थीं, जो दिखाता है कि ये तरीका कितना असरदार हो सकता है। और ये भी देखिए,
एक ऐप बेस्ड प्रोग्राम जो सीधे फिक्र करने की आदत को टारगेट करता है, उसके क्लिनिकल ट्रायल में एंग्जाइटी के लक्षणों में 67% की जबरदस्त कमी देखी गई। ये साबित करता है कि सिर्फ आदत को बदलने से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसका नाम है कॉग्निटिव डिफ्यूजन। इसका सीधा सा मतलब है अपने विचारों से थोड़ी दूरी बनाना। ये समझना कि विचार बस दिमाग में चलने वाली घटनाएं हैं, वो हमेशा 100% सच्चाई नहीं होते। हमें उन पर यकीन करने या उनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि ये कैसे काम करता है। मान लीजिए आपके मन में विचार आता है, मैंने बेवकूफ़ी कर दी। इसकी बजाय ये कहकर देखिए, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि मैंने बेवकूफ़ी कर दी है। भाषा में ये छोटा सा बदलाव हमारे और हमारे विचारों के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकता है। तो अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं। इसकी पावर हमारे ही पास है, क्योंकि अपने दिमाग के सुपरवाइजर हम खुद हैं। न्यूरोसाइंस का एक मशहूर सिद्धांत है, जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं वो एक साथ वायर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जितनी बार आप एक ही चिंता वाले रास्ते पर चलते हैं, दिमाग में वो रास्ता उतना ही पक्का होता जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम नए रास्ते भी बना सकते हैं। जैसे दिमाग ने ज़्यादा सोचना सीखा है, वैसे ही वो नए और मददगार पैटर्न भी सीख सकता है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ इसे खत्म करते हैं। पहला, जब आप ओवरथिंक कर रहे हों तो उसे पहचानें और नाम दें। अच्छा, ये ओवरथिंकिंग हो रही है। दूसरा, फिक्र करने के लिए एक टाइम सेट कर लें, जैसे दिन में सिर्फ 15 मिनट। तीसरा, चिंता से लड़ने के बजाय बस क्यूरियस बने कि ये शरीर में कैसा महसूस हो रहा है। और चौथा, बहुत धीरे से अपना ध्यान वापस अभी इस पल में ले आएं। तो अब जब कंट्रोल आपके हाथ में है और आप अपने दिमाग की इस फैक्ट्री के सुपरवाइजर हैं, तो सवाल ये है, आज आप